No. Hello, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. चलो ठीक है. I have sent you some assignment. Have you all received it? Yes, sir. अच्छा. Attempt किया? Yes, sir. ठीक है. चलो कुछ और मतलब चीजें डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद आई थिंक आपने अभी सारा अटेम्प्ट तो नहीं किया होगा. हेलो. Hmm. पेपर 1 किया है अब तक. पेपर वन हो गया.
पेपर ठीक वन। है, तो कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके भी मतलब कुछ कुछ और मतलब बेसिकली थियरी पार्ट तो ऑलमोस्ट मतलब आपने कर लिया है। एक कुछ और में भी मतलब कर सकते हो वेरिएंट क्वेश्चंस के, स्पेशली साइमल्टेनियस रोटेशन ट्रांसलेशन में वो कर लेंगे, एंड फॉलोड बाय इम्पल्स वाले क्वेश्चन, एंड देन विल डिस्कस द असाइनमेंट, जो असाइनमेंट दिया है। फिर होमवर्क क्वेश्चन भी था एक। होमवर्क क्वेश्चन भी था? अच्छा, हाँ। एक मिनट, लेट मी ब्रिंग दैट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ओके, RBD3। ओके, यस। लाइक ये था ना। हम्म। H1 M2 MT, ठीक है, परफेक्ट। तो कैसे सर ट्राई किया वो? हाँ बोलो। 8F/23 आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। 8F/23, रुको, लेट मी ब्रिंग ऑन स्क्रीन। क्या बताओ, इसमें आपने डायनामिक्स लगाया या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर एनर्जी मेथड, किससे सॉल्व किया बताओ? P net equal to dk/dt। वेरी गुड, सही है। मतलब यही डिजायर्ड मेथड इसके लिए यही है, इससे मतलब यू कैन हैंडल फास्टेस्ट। यस सर। चलो, तो कितना आंसर आया बताओ? एक्सेलरेशन 8F/23 m। ओके, और कोई आंसर? सबका यही आया है? एट एफ बाई 23 m। क्या सारे बच्चों का आया ये, या फिर कुछ अलग एमसी आंसर आया किसी का? तो मतलब अगर सबका आंसर, चलो एक बार तो फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो, इसमें हमने सिस्टम क्या मान लिया, 1+2+3 को सिस्टम मान लिया, करेक्ट? 1+2+3 को सिस्टम मान लिया है ना, गॉट द पॉइंट? एज टेकिंग दिस एज सिस्टम, हम इसमें क्या करेंगे जल्दी बताओ। इसमें सबसे पहले अगर किसी किसी की वेलोसिटी, तो लेट्स से वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं v है ना, आ, इसकी वेलोसिटी में क्या मान लेता हूँ v, ठीक है? इसकी वेलोसिटी भी है, तो इसकी यहाँ की वेलोसिटी क्या क्या v/2 लिख सकता हूँ, बोलो बच्चे, हेलो? यस सर। तो इसकी वेलोसिटी v/2 लिख सकते हैं, ठीक? प्योर रोलिंग कर रहा है, तो हमको सबसे पहले क्या है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करना है, सिस्टम मान लिया इसको, सिस्टम 1+3, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज, मतलब P इज इक्वल टू P नेट इज इक्वल टू dk/dt करने वाले हैं, है ना, करेक्ट? P नेट इज इक्वल dk/dt, तो यहाँ से देखो क्या होगा, P नेट कितना है बताओ? अगर इसका कौन का mg का कौन कौन सा फोर्स है, वर्क डन जो हो रहा है केवल किसी एफ का हो रहा है ना, बाकी सबका पावर 0 है। फिर जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है, तो उसका फ्रिक्शन अगर सिस्टम मान लिया तो यहाँ पर फ्रिक्शन का वर्क डन 0 हो गया, क्लियर है ना?
हेलो। सर इसका 2F/5 है हमारा एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है भाई, मैंने पूछा था कि आप चेक करो कि किसी का और और पूछ रहा है। फ्रिक्शन 3F/5। ओके, एक्सलेशन और फ्रिक्शन कितना, 3F/5। फ्रिक्शन किस पे यस पूछा था मैंने आपको? प्लैंक पे ड्यू टू सिलेंडर 1। फ्रिक्शन ऑफ सिलेंडर 1 ड्यू टू प्लैंक, सिलेंडर 1 ड्यू टू प्लैंक। ओके, 3F बाई कितना है बच्चे आपका? 3F/5 फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन 2F/5 है। अच्छा चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं फटाफट। पी नेट इज इक्वल डी के बाई डी टी, ये आ गया। तो पी नेट इज इक्वल डी के बाई डी टी करेंगे तो वर्क डन तो केवल किसके, एफ ही को हो रहा है सबका, बाकी तो नेट वर्क डन क्या है, 0 है ना। तो इफ आई से कॉल इट एफ डॉट, क्या होगा बताओ, वी हो गया, ये पावर हो गया। अब एक के निकले, के आपको क्या होगा, चलिए एक बार पहले के का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं ना। लेट मी राइट द एक्सप्रेशन फॉर के फर्स्ट, है ना। के बताओ, के आपको होगा इसका प्लैंक का के क्या होगा, मास प्लैंक का कितना है बताओ, एम वन और M2 सेम है। सॉरी, M2 M3 सेम है, M2 हो गया है और M3 सेम है, दोनों का मास M है और M1 का कितना है, 4M है। ओके लेट्स पुट इट। तो पहले तो M1 का लिखते हैं ना। M1 का कितना हो गया ये सिलेंडर है ना, करेक्ट। हाँ तो 3/4 सिलेंडर के अगर प्योर रोलिंग एम बी मोशन करता स्क्वायर। है तो 3M/4 इंटू 3/4 MV² होता है। डू यू नो इट? वैसे कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल होता है, M+I/R² इंटू V²। फिर रोलिंग मोशन में ही आपको काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इससे आप करोगे तो यू सिंपली गेट दिस। तो M/I/R² कितना होता है सिलेंडर के लिए, M/2 सॉलिड सिलेंडर इंटू V², तो क्या होगा 3M/4V² आ गया, है ना। क्लियर? तो यहाँ पर लिख दिया, प्लस ये कितना, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर 1 का, काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर 2 का कितना, एक मिनट ये गलत लिख दिया, V/2 दी होल स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी इसकी V/2 है। यस सर। करेक्ट। तो अब इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर 2 की, तो क्या होगा इसका 3/4 मास M हो गया और इसका अगेन V/2 दी होल स्क्वायर, करेक्ट। प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैंक, प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ इंटू M इंटू V²। So if we write this, 4 से 4 get cancel out, कितना हो गया 3M/V² 4 प्लस 3M/V² प्लस M/V²/2। टेक 16 MV² तो कॉमन ही आ गया, क्या लिख सकते हैं बताओ, ये 3F4 है ना, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया 3 रहा और ये कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू 8। सही है ना। 23। 23 MV² बाई कितना 16। गॉट दैट? यस सो नाउ इफ वी डिफरेंशिएट तो क्या होगा एम डी के वी बाई बाई डी। हाँ, तो आप क्या, पी नेट कितना हो गया बेटा, पी नेट F इंटू V इज इक्वल टू 23/16 M इंटू 2V। कितना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या डी वी होगा, बाई डी टी। 2V dV/dt, करेक्ट। यस सर। V गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है, 2 गेट कैंसल 8। सो फाइनली dV/dt ही तो एक्सलेशन होगा, 8F/23 8F/23 what M। क्लियर? यस। सो देखो कितना टाइडी मेथड है। अदरवाइज इसको अगर डायनेमिक्स जाओ और ये लगाओ, मतलब क्या बोलते हैं, इफ यू गो फॉर डायनेमिक्स और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम डी एफ नेट इज इक्वल dL/dt, वो भी डायनेमिक्स ही बोलते हैं। तो इक्वल टू y अल्फा तो आपको डायरेक्टली लगा नहीं सकते हो, डायरेक्टली dL/dt लगा तो, लेकिन वो कम्बरसम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट क्या है बताओ, फ्रिक्शन और सिलेंडर 1, सिलेंडर 1 को, 12F/23। हाँ ठीक है। अब 16 है। इसको कैसे स्टडी करेंगे, अगर 1 पे हमको स्टडी करना है तो सिस्टम क्या लें बताओ, 1 पे फ्रिक्शन निकालना है, किसको सिस्टम दिया जाए, ऑब्वियसली 1 तो होगा ही ना 1 बच्चे, और 3। 1 लेंगे, ठीक है। 1 नहीं 3 को लेंगे तो क्या होगा, 3 पे अब देखो
थ्री को भी लेके स्टडी कर सकते हो, बट अगर आप थ्री को लेके तो देखो यहाँ पे एक यहाँ पे अननोन फ्रिक्शन आ जाएगा, इधर लग रहा होगा, और एक यहाँ पर भी दो फ्रिक्शन, दोनों अननोन हो जाएगा ना। तो इंटेलिजेंट चॉइस इज दिस कि बिना मतलब कम से कम एक ही क्वेश्चन में लिख पाए, है ना। किड्स हैव यू गॉट सम बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस? क्या कुछ बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या तुम लोग को? नहीं सर। नहीं आ रहा है ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है इधर, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या कि अब इसमें है कि आपको इफ यू टेक वन और टू एस सिस्टम, करेक्ट, तो सॉरी प्लान एस सिस्टम, तो दो अननोन आ गया। तो वन को सिस्टम ले तो एक मतलब वन को सिस्टम लेके तो कैसे स्टडी करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू स्टडी ट्रांसलेशन मोशन ऑफ वन, ठीक है, और रोटेशनल मोशन ऑफ वन अबाउट सेंटर ऑफ मास, और रोटेशनल मोशन ऑफ वन अबाउट आईसीआर। बेस्ट चॉइस क्या होगा? आईसीआर। आईसीआर क्यों? क्योंकि आईसीआर के अबाउट स्टडी करोगे तो ये वाला फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो दिस इज द बेस्ट चॉइस। तो हमको ये स्टडी करना है, देन वी गो फॉर व्हाट, हम वन को स्टडी करते हैं, लेट्स स्टडी वन, ठीक है, अबाउट आईसीआर। क्या समझ में आ रहा है बच्चे, है ना? तो अबाउट आईसीआर अगर वन को स्टडी करने तो क्या होगा, फटाफट बताओ मुझे, ये कितना हो जाएगा? इसका एफबीडी आगे इसका इसका ऐसे बना लें तो ये यहाँ पे ये फ्रिक्शन लग रहा है इधर, है ना, और एक नॉर्मल इधर लग गया, एन डैश बोल देते हैं इसको, एफ डैश बोल देते हैं। अच्छा एफ डैश किधर, राइट और लेफ्ट, जल्दी बताओ। ये राइट लगता है, राइट टॉप डिस्क। टॉप। तो ये क्या होगा, ये एम, बस हमको इसके अबाउट है, आईसीआर के अबाउट। आईसीआर के अबाउट आपको क्या होगा, ये आपको क्या अल्फा आगे ले लें, है ना, एंड अल्फा इज नोन टू अस। अल्फा कितना, ए बाई आर होगा, ए बाई आर नहीं, ए बाई टू आर होगा, करेक्ट। क्योंकि समझ में आ रहा है इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ए बाई टू है ना बच्चे, ठीक है। तो अल्फा कितना होगा, ए बाई टू आर। एनीवे, तो हम इसको लिखते हैं तो क्या, एफ इंटू वट टू आर इज इक्वल टू आई कितना है बताओ, 3/2 एम आर स्क्वायर। एम की जगह क्या होगा, इसका मास 4m है ना बच्चे, 4m इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। आ, ये क्या, 3/2 एम आर 4m इंटू लिखा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आईसीआर का वोट ले रहे हैं, दिस इंटू अल्फा। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए बाई टू आर लिख सकता हूँ। हेलो यस किड्स, Yes, sir. तो अब देखो बेटा ये क्या होगा, दिस आर गेट कैंसिल आउट, एक और ये भी आर, पूरा आर स्क्वायर ही चला जाएगा, है ना। तो इधर कितना बचा है तुम्हें, एफ इज इक्वल टू ये क्या, 3m a अपॉन 2 to the 4, ठीक है। ये क्या 2 to the 4, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज गोइंग टू व्हाट, 3/8ma। एंड व्हाट इज a हियर, a हमने निकाला 23 23m। m से m कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो क्या होगा, 3f/23। कोई प्रॉब्लम इसमें बच्चों, समझ में आ गया सबको? यस। चलो अब बताओ कितनों का आंसर मैच कर गया था ये? यू कैन रेज योर हैंड। सर एक्सेलरेशन मैच किया था। ओके, दोनों यस, में किए सर। ठीक है, चलो गुड टू नो। अब ये बताओ कि जिस मैच किया नहीं भी किया तो क्या समझ में आ गया? Yes. Yes, कैसे sir. इसको करें? ठीक है, यस सर। विल डू फ्यू मोर क्वेश्चन। सर फ्रिक्शन 3ma/2 आएगा ना? 3ma बाई, कहाँ बेटा फ्रिक्शन 3ma बाई 2 कहाँ आ रहा है? वो आपने 3/2 लिखा है, 3/2 into 4m। एक मिनट, 4m 3/4m, 4m इज मास बेटा। सर उसके पहले 3/2 लिखा है ना आपने? हाँ ये तो 3/2 है। सर तो 3ma/2 ही आएगा ना? 3ma/2.
अच्छा, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? हाँ सही है, फोर तो कैंसिल आउट हुआ ना बच्चे, फोर्थ को तो ये तो गायब ही हो गया ना। सही बात है, ये तो फोर तो कैंसिल आउट हुआ है ना, ये को कैंसिल आउट होगा ना ये। तो ये क्या होगा बच्चा, ये आ गया। तो अपना क्या हो गया, ये जो आ गया कितना, नीचे क्या आ गया 2, एंड देन इट इज सम 12f/23। 12f/23। सर वही एक्सेलरेशन आया था बट वो मैच नहीं किया इनिशियली। अच्छा ठीक है, चलो गुड। चलो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चंस। Yes, sir. तो वेट करो, आई एम ब्रिंगिंग क्वेश्चन टू स्क्रीन। could you see the question on the screen? हाँ सर। Yes, ठीक है, sir. तो मतलब you wish to calculate direction of friction and acceleration assuming pure rolling motion. Mi about center of mass is I given. Center of mass के बाद moment of inertia क्या I दिया हुआ है, and आपको क्या बताना है, you have to tell the what acceleration and the direction of friction. ओके, तो पार्ट 1 में बताओ किधर होगा फ्रिक्शन, किधर लग रहा है पार्ट 1 में, assuming pure Backward. rolling motion. सर वो रिंग है क्या? नहीं ये अच्छा समझ में आया क्या, ये सिस्टम ये इस तरह का है, ये स्टैक पुली है। स्टैक पुली बताते हैं जो कंपोजिट पुली, हाँ. मतलब इसको आपको एक हमने लास्ट टाइम भी एक किया था, इस तरह का स्टैक पुली बताया था, इस तरह का है। Yes, sir. फिर अनवाइंडिंग ऑफ अ रोप टाइप प्रॉब्लम हो गया ना। हम्म। अच्छा ये बताओ, इसमें फर्स्ट केस में जो ये क्लॉकवाइज मोशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये बताओ पहले। क्लॉकवाइज। पक्का? क्लॉकवाइज। एवरीवन अनवाइंड हो रहा है ना ये, कि वाइंड हो रहा है? Unwind. तो अनवाइंड होगा तो क्लॉकवाइज कैसे होगा? अच्छा, स्लिपिंग के साथ वो रोल हो रहा है ना सर। अच्छा स्लिपिंग नहीं, ये तो दिया है कि इट इज गिवन assuming pure rolling motion. फिर एंटी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए फिर। क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज। Friction forward. पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर हम फ्रिक्शन का भी देखेंगे। क्लॉकवाइज।
तो आर बाय आर के रेशियो पे डिपेंड नहीं करेगा? जी ऐसा तो कुछ दिया नहीं है इसमें ऐसा। तो मतलब उसके इंडिपेंडेंट ही आना चाहिए आंसर। क्लॉकवाइज सर। ओके क्लॉकवाइज फाइनल किसी Yes, को yes, एवरीवन yes, sir. यस एंटी क्लॉकवाइज फेवर में कोई है? सर आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज। सर इवन आई थिंक ओके Sir, anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। एक यही कॉमन परसेप्शन ही है कि खींचोगे तो अनवाइंड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब देखो इसको कैसे स्टडी करें। इसको स्टडी करने का ना देखो क्या है कि क्योंकि ये प्योर रोलिंग है तो वी आर श्योर अबाउट यू नो द आईसीआर लोकेशन ऑफ आईसीआर। तो आईसीआर कैसे स्टडी करोगे ना तो थोड़ा एम्बिग्यूटी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि हमको ये फ्रिक्शन यहाँ का फ्रिक्शन गायब हो जाता है। लुक एट दिस इफ यू स्टडी विद आईसीआर तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन यहाँ का गायब हो जाएगा ना। तो लेट्स सी बिकॉज इट इज प्योर रोलिंग तो आईसीआर तो यही है ना बच्चे, इजंट इट? हेलो अब आईसीआर तो इसी के बाद स्टडी करके देखते हैं। अल्फा अब आईसीआर के अल्फा तो आपको बताया किसी भी एक्सिस के वोट सेम होता है। तो चलो इसके वोट देख लेते हैं। तो इसके बाद नेट टॉर्क क्या होगा? तो एफबीडी बनाओ। नॉर्मल फोर्स इधर लग गया, फ्रिक्शन फोर्स मालूम नहीं है किधर लग रहा है। एज सच वी डोंट नो वेयर द फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है। तो चलो एक बार कुछ मान लेते हैं ऐसे एफ डैश मान लेते हैं ना, एफ मान लिया। और क्या लग रहा है बच्चा? एमजी नीचे लग रहा है नहीं? हेलो Yes, अब sir. बताओ अबाउट आईसीआर ये टॉर्क क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो आपको इसके अबाउट आईसीआर के अबाउट अल्फा ऐसे होगा क्लॉकवाइज हो गया तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? क्लॉकवाइज ही होगा। करेक्ट? क्या समझ में आ रहा है? नाउ वी आर श्योर अबाउट कि अल्फा क्या है? क्लॉकवाइज है। ठीक, नाउ टेल मी अल्फा क्लॉकवाइज हो गया ये तो ठीक है। अब ये बताओ कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अब फ्रिक्शन अगर हम देखना है, हेलो यस सर। तो फ्रिक्शन Yes, sir. देखना है तो अब हम क्या कर देंगे? अब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख लेते हैं क्योंकि हमको अगर फ्रिक्शन देखना है तो आईसीआर के अबाउट देखो तो फ्रिक्शन तो गायब ही हो गया ना। तो अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखते हैं। तो सेंटर ऑफ फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए, अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें ऐसे तो अब बताओ कौन कौन सा फोर्स लगा? बताओ नॉर्मल फोर्स इधर लग गया, क्वालिटेटिवली देख रहे हैं, एमजी इधर लग गया, एफ इधर लग गया, क्लॉकवाइज है। तो अगर इसके अबाउट देखा है तो एफ का तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना बच्चे। एमजी का टॉर्क है नहीं, नॉर्मल का है नहीं, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉक कोई तो क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का ही होगा और कुछ है नहीं। तो फ्रिक्शन किधर होगा? इधर, तभी ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। सर फ्रिक्शन का एक बार बताइए। बेटा देख यहाँ पे क्या है कि सेंटर ऑफ मास का अबाउट देख लो। सेंटर ऑफ मास का अबाउट अगर देखोगे तो ये एफ का टॉर्क क्या है बताओ? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? कैपिटल एफ का Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. ठीक है, ये तो हम पक्का मालूम है ना कि ये आपको क्या होगा कि अल्फा क्लॉकवाइज है। हाँ. एमजी का टॉर्क क्या हो गया? 0। नॉर्मल का टॉर्क 0। तो भाई जब नेट टॉर्क तो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। Yes, sir. तो अब बताओ क्या होगा? नेट टॉर्क क्लॉकवाइज हो तो यही ऑप्शन ही है। हाँ, friction opposite. Okay. क्या क्लियर है? Yes, sir. तो ये समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा? ये फ्रिक्शन क्या होगा बताओ इस केस में? तो फर्स्ट केस में आपको फ्रिक्शन तो समझ में आया क्या होगा? अल्फा क्या होगा? क्लॉकवाइज। Backward friction. और फ्रिक्शन क्या होगा जल्दी बताओ? बैकवर्ड। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ठीक है बच्चों। Yes, सर। ओके नाउ टेल मी क्या बताओगे? हाँ एज्यूमिंग आप एक्सलेशन में निकालना है तो ऑब्वियसली एक्सलेशन निकालना है तो बेस्ट चॉइस इज आईसीआर क्योंकि सिर्फ ये गायब हो जाएगा। तो फटाफट बताओ टॉर्क कितना? नेट टॉर्क के अबाउट आईसीआर, अबाउट आईसीआर टॉ इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं क्योंकि आईसीआर के बाद प्योर रोलिंग मोशन है, अगर प्योर रोटेशन मोशन है। तो टॉ नेट कितना हो गया? एफ इंटू व्हाट? कैपिटल R आर minus माइनस ए स्मॉल आर। क्या क्लियर है? Yes, और ये sir. ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई। आई कितना? आई प्लस क्या लिख सकते हैं बताओ? एम आर स्क्वायर। एम आपको क्या है? एम मास के दिया हुआ है, मास एम, हाँ मास तो दिया होना चाहिए था। ठीक है चलो मान लेते हैं मास एम आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इंटू अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ए बाई
आर, ठीक है ना? तो आ गया, ये कितना हो गया बताओ? दिस इज एफ आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, दिस डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक, दैट्स इट। सेकंड कैसे बताओ? सर वो स्मॉल एम किसका मास है? स्मॉल एम पूरे बेस का मास है। चलो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये किया, एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये स्टैक पुली है, ठीक है, मास ऑफ पुली, मास ऑफ कंपोजिट पुली इज एम। ठीक है, देन ये कंपोजिट पुली का मास है। ये तो मैंने पहला सिस्टम लगाया ना बच्चे, ये समझ में आ रहा है? ये Yes, पहला sir. सिस्टम लगाया। चलो फटाफट सेकंड में बताओ। अल्फा एंटी सर वो एंगल पे डिपेंड करेगा। ये आपको रेफरेंस, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये डॉटेड लाइन बनाया हुआ है ना? दिख रहा है ना ये? सर ओके, हाँ तो अब बताओ। सर लेफ्ट अल्फा 0 होगा। अल्फा 0 होगा? सर अल्फा क्लॉकवाइज होगा। हाँ सर। अल्फा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 0। चलो 0 पक्का? 0 यस सर। तो इसका अच्छा अल्फा 0, तो ए कितना होगा? एंड ए जी- एक्सेलरेशन, एफ बाय एम। अरे अल्फा 0 तो वो एक्सेलरेशन हमको कंपोनेंट लेके लाइक एम वो cos थीटा और कंपोनेंट्स sin में थीटा लेना का चाहिए। f का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो अच्छा ये बता दो, अल्फा 0 है, ए क्या नॉन 0 होगा, ए भी 0 होगा? 0 नॉन जीरो होगा ए। 0 0 नॉन जीरो। 0 का अच्छा प्योर रोलिंग, फिर आपने पढ़ो क्वेश्चन, प्योर रोलिंग है, इक्वल टू अल्फा आर है। ए इक्वल टू आर अल्फा होता है ना बेटा? तो अल्फा 0 तो ए कैसे होगा 0? 0 ए नॉन 0 कैसे होगा? अल्फा 0 तो ए भी तो 0 होगा ना? हाँ ठीक है, अब बताओ अल्फा 0 होगा नॉन 0 होगा? सर नॉन जीरो। नॉन जीरो हो गया। पक्का? सर नॉन जीरो है। नॉन जीरो। श्योर? लेकिन अभी अल्फा 0 कैसे कह रहे थे फिर? आपने बोला ना अल्फा 0 है, लॉजिक आपका वो भी बताओगे कि अल्फा 0 कैसे था? सर आईसीआर के रिस्पेक्ट में 0 होगा बट सीओएल Correct. के रिस्पेक्ट में नहीं होगा ना। नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चे। अल्फा रिजिड बॉडी का तो क्या बताया था फर्स्ट डे में, यही बताया था कि अल्फा रिजिड बॉडी क्या करता है, एनी अल्फा अबाउट ऑफ अ रिजिड बॉडी, एनी बॉडी, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू बॉडी, ठीक है? हाँ सर। अल्फा तो जो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, वही आपको आईसीआर के अबाउट भी होगा। चलो लेट मी रिजॉल्व। ठीक, ये तो आप एकदम सही थे। अल्फा देखो यहाँ पे आईसीआर के अबाउट स्टडी करें, क्योंकि मालूम है प्योर रोलिंग मोशन है, इट इज बीन गिवन इन क्वेश्चन दैट इट इज अ प्योर रोलिंग मोशन, तो बेटर हम इसके अबाउट स्टडी करें। हम इसके अबाउट स्टडी करें तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, बताओ। एमजी इधर लग रहा है, बताओ एमजी क्या इधर लग रहा है? लग रहा है? हाँ हेलो, नॉर्मल आपको क्या इधर लग रहा है? फ्रिक्शन मालूम नहीं है, चलो इधर मान लेते हैं कि फ्रिक्शन का तो कुछ गायब ही हो जाएगा, है ना, बाय द वे। पर एफ इधर लग रहा है, व्हाट इज द नेट टॉर्क अबाउट आईसीआर? 0। तो अल्फा 0 हो गया। तो अल्फा 0 हो गया तो ऑब्वियसली क्योंकि प्योर रोलिंग है तो आपको क्या होगा, ए भी 0 होगा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट? तो इससे एक इंप्रेशन आता है कि क्या ये मूव ही नहीं करेगा, हाउस एवर लार्ज फोर्स भी अप्लाई, मतलब ऐसे देखा तो ये तो एफ का इंडिपेंडेंट हो गया ना? यस। तो ऐसा लगता है कि मतलब व्हाट एवर फोर्स इज अप्लाइड, एक्लेशन विल ऑलवेज बी
0 because it is independent of f. But ठीक, under condition it is pure rolling motion. Under condition is not slipping. होगा क्या कि as you suppose you are increasing the force, correct? ये force तुम बढ़ा रहे हो, है ना? समझ में आ रही बात? If I increasing this force, तो क्या होगा? ये आपको क्या होगा? ये जो होगा ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स इनफैक्ट किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स ही तो अपोज सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इट इज क्लियर कि फ्रिक्शन का फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट इन एंटी टुवर्ड्स लेफ्ट. क्यों? क्योंकि फिर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन 0 करना है. हाँ, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन 0 करना है या फिर कह सकते हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी आपको क्या नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तभी तो अल्फा 0 है. सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क देखोगे तो एफ का कैपिटल एफ का टॉर्क क्या हो क्लॉकवाइज है तो स्मॉल एफ का टॉर्क क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. व्हाट द पॉइंट? तो समझ में आ रहा है एफ को क्या होगा? क्लॉकवाइज. एफ क्या होगा? लेफ्ट होगा. अब होगा कि जैसे जैसे एफ बढ़ाओगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा और आपको क्या होगा? इट विल स्टार्ट मतलब इट विल अपोज द मोशन. मतलब एफ का एक कंपोनेंट है ना जो टुवर्ड्स राइट लग रहा है ना. बट अ टाइम विल कम जब फ्रिक्शन फोर्स विल अचीव इट्स लिमिटिंग वैल्यू. बियॉन्ड दैट क्या होगा? बियॉन्ड दैट स्किड कर जाएगा. And once it's a skid, motion will start. और फिर अब आपको ये वाला जो डिस्कशन हम एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आईसीआर ये नहीं रहा. आईसीआर का लोकेशन कुछ और हो गया. करेक्ट? यस यस सर. डन. तो रिजॉल्व हो गया. ठीक. तो अब बताओ इसमें अगर देखा जाए एज्यूमिंग प्योर रोलिंग मोशन तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एज्यूमिंग प्योर रोलिंग मोशन वी कैन से दैट अल्फा इज 0. तो क्या होगा? ए दिस इंप्लाइज कर लो ए 0 है ना. अल्फा इज 0 इंप्लाइज ए 0 और फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ही तो पूछ रहा है तो बैकवर्ड. क्या क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. सही है. ओके चलो एक और डिस्कशन में. अब एक और सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ. दिस इज इंक्लाइन पे है ना. देख बच्चे इंक्लाइन प्लेन है ना. लेट्स से दिस इज आर. ठीक है. तो फर्स्ट आपको बताना है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक है. अच्छा अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास है कंपोजिट प्लेन का m एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I. ठीक है. मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नो स्लिपिंग. Hello. Yes sir.
समझ में आया क्या क्या निकालना है? मिनिमम कोएफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग। यस ओके, तो जहां मिनिमम पूछता है तो आपको मालूम है लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा के सॉल्व कर लेते हैं। यस सर। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे आगे आगे ही लगे। आगे हाँ, सर ऊपर की तरफ। अच्छा आगे तो बेटा सर वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में स्फीयर का नीचे वाला पार्ट पीछे की तरफ स्किड करने का ट्राई करेगा तो को फ्रिक्शन आगे की तरफ भेजने के लिए आगे एक फ्रिक्शन मिनट, प्लैंक नहीं, ये वेज है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये तो टेंशन है अल्फा को और कम करने की कोशिश करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा तो वो आगे लगेगा फ्रिक्शन, टॉर्क को कम करने की टॉर्क कोशिश करेगा। बैलेंस करने। एक मिनट, 1 बाय 1 करते हैं ना। अभी आपने बोला सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या होगा बच्चे? वो पीछे लग रहा है ना टेंशन, तो वो क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क करने के लिए फ्रिक्शन आगे लगेगा। अरे स्लिपिंग मैंने ये थोड़ी बोला कि रोलिंग, स्लिपिंग मैंने बोला है, ऐसा थोड़ी कि रोलिंग नहीं हो सकता है। आई टोल्ड कि स्लिपिंग, हमने क्या बोला? स्लिपिंग रोकना है, मैंने ये थोड़ा बोला कि रेस्ट पे रखना है। हो सकता है अल्फा रोकना क्यों है? सर फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। ऑफ द प्लेन। हाँ ओके चलो देखते हैं। सर ICR के अबाउट हम्म। आईसीआर के अबाउट टेंशन से पूरा ब्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है पर बेटा, सेंटर ऑफ मास। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ICR के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सही है बात है, ठीक। हाँ देन और सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ टेंशन का लिया तो वो क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए डायरेक्शन में होगा। हाँ ऐसे मतलब ये थोड़ा सा मतलब ये मतलब बेटर ये लग रहा है ना, करेक्ट। मैंने यस टॉक अबाउट ICR के अबाउट देख लो, अभी देखा था ना मैंने, जस्ट एनालाइज किया था, मतलब एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो नाउ लुक एट दिस कि यहाँ पे क्या किया, पहले हमने किसके अबाउट लिया जल्दी बताओ। वी हैव टेकन अबाउट ICR के अबाउट देखा जाए तो आपको क्या होगा, ये क्या टॉर्क का क्या होगा, टॉर्क मतलब टेंशन का जो होगा, टेंशन का क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया है ना। mg का भी क्लॉकवाइज ही हो जाएगा, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा समझ में आ रहा है, इधर क्या होगा mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा है ना। तो mg साइन थीटा के भी क्लॉकवाइज, नेट आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। नाउ यू कम टू दिस सेंटर मास के अबाउट, हेलो, सेंटर मास के अबाउट, तो टेंशन का क्लॉकवाइज हो गया। और एक मिनट, तो इसका भी तो सही तो है, सपोर्ट तो हो रहा है बेटा, टेंशन उस समय कर दिया इसने। देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये इट कैन बी बेटर, ये समझो क्योंकि देखो अभी अगर इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो तो ठीक है, टेंशन का तो क्लॉकवाइज है ना बेटा, क्लॉकवाइज ही तो करना था, यस सर। क्लियर। तो इससे तो ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इसको देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है सिचुएशन, ये देखो ये जो है स्ट्रिंग लूज नहीं हो सकती है, इज दैट क्लियर? यस है ना, स्ट्रिंग तो टॉट ही रहेगी, ठीक है। अब मान लो स्ट्रिंग टॉट है तो ये एंड आपका फिक्स है, करेक्ट। हमारी बात समझ में, सपोज इट इज गोइंग अल्फा, ठीक है। अगर ये आपको इसका अगर थीटा से अल्फा से रोटेट कर रहा है तो आपको क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्लेशन कितना होगा जल्दी बताओ। सेंटर ऑफ मास का एक्लेशन अगर देखा जाए इधर तो हो जाएगा R इंटू अल्फा, करेक्ट। हेलो, ठीक है। अच्छा सेंटर ऑफ मास के बाद इस पॉइंट का एक्लेशन क्या होगा, अगर हम इसको A मान ले, पॉइंट को A मान ले, तो A विथ एक्लेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर सॉल्व लिखता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ठीक। सर वो स्मॉल आर इंटू अल्फा क्यों होगा? क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है ना बेटा, दिख रहा है दिस पॉइंट, लुक एट दिस, ये पॉइंट फिक्स है ना ये वाला। ओके। टेंशन तो आपको जीरो नहीं होगा ना बच्चे। हेलो, करेक्ट। यस। तो अब बताओ एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए एक्सेल, तो ये क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? दिस इज गोइंग टू एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट? क्लियर? इनफैक्ट ये एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से बेहतर है कि इसको वेलोसिटी, क्योंकि हमको ये देखना है ना, हमको स्लिपिंग देखना है ना, तो वेलोसिटी देख ले तो शायद बेहतर होगा, है ना बच्चे? क्लियर? यस। तो हाँ सर। ओमेगा के टर्म में देख ले तो दैट विल बी बेटर। तो चलो मान ले ओमेगा हो गया, है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा हो जाएगी, है ना। और अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट? यस। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या होगी? अगर इसको मैं एक्स और वाई मान लूं, इधर एक्स और वाई ले लूं, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये क्या होगा? माइनस आर इंटू ओमेगा इंटू आई कैप, कैपिटल आर ओमेगा। हाँ। और ये प्लस आर ओमेगा सेंटर ऑफ मास के इंटू व्हाट? आई कैप। तो दिस इज गोइंग टू बॉय कितना होगा बच्चे? ये माइनस ऑफ आर माइनस स्मॉल आर ओमेगा इंटू आई कैप। समझ में आ रही बात बच्चे? यस सर। अब ये बताओ, ये माइनस आर इंटू आर ओमेगा इंटू आई कैप, ये बताओ ये कितना है? ये ऑब्वियसली किधर है? ये तो ऊपर लग रहा है ना, तो स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर है बेटा? अपवर्ड, अप द प्लेन। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? डाउन द प्लेन। क्या क्लियर है? यस। अब आपको क्या नेक्स्ट, आपको क्या सॉल्व करना है बच्चे? नेक्स्ट सॉल्व करना है कि आपको म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगी स्लिप। अब स्लिपिंग अगर होगी ना तो किधर स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर होगी बच्चे? ऊपर की तरफ हो जाएगी ना, दिख रहा है ना ये। तो नाउ इट इज क्लियर कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है बच्चे? किधर लग रहा है? बैक। बैक, है ना, मतलब अप द प्लेन लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, है ना। हाँ। तो अब फ्रिक्शन, अब एफबीडी बना लेते हैं, है ना। बस मैं ड्रॉ द एफबीडी। ये देखो अब क्या होगा, नॉर्मल इधर लग गया, नॉर्मल इधर। अच्छा नॉर्मल को ऐसे दिखा दें, बेहतर है इसको ऐसे दिखाते हैं। नॉर्मल इधर लगा, फ्रिक्शन आपको ऐसे लग रहा है, और जस्ट स्लिपिंग का केस है तो म्यू इंटू एन ले लेते हैं। हेलो, ये क्या है बता बच्चे? टेंशन टी इधर लग गया, और क्या लग गया बता? एम जी इधर है, तो एम जी का कंपोनेंट ही ड्रॉ बना देते हैं, है ना। तो क्या होगा? एम जी साइन थीटा, और इधर क्या होगा? एम जी कॉस थीटा, करेक्ट। यस यस हाँ। सर। तो अब सॉल्व कर लो। हमको क्या, अब क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? म्यू एन चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अच्छा ये अभी एज लॉन्ग एज इट इज नॉट स्लिपिंग, ठीक है, तो आपको ये रेस्ट पे ही रहेगा, यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं हो सकती है। क्या ये समझ में आ रहा है? इट इज ये प्योर रोलिंग कर ही नहीं सकता है। तो प्योर रोलिंग होने के क्या होगा? टेंशन क्या होगा बताओ आपको? क्या मतलब ये स्ट्रिंग जो होगा ना, स्ट्रिंग आपको स्लैक हो जाएगा, टॉट नहीं रहेगा। है ना। तो सिचुएशन ऐसे रखे तो स्ट्रिंग तो टॉट होगा ना, समझिए। जैसे ही प्योर रोलिंग आपको रोलिंग स्टार्ट होगी वैसे ही क्या स्ट्रिंग क्या टॉट हो जाएगा, ये क्या होगा? स्लैक हो जाएगा, करेक्ट। तो रोलिंग स्टार्ट होने के पहले जो होगा ये रेस्ट पे ही रहेगा। इज दैट क्लियर? यस। है ना। तो कर लेते हैं फिर, फटाफट बताओ
अब क्या करना है? अब तो समझ में आ रहा है mg sin थीटा। टेंशन एक हमारा अननोन है, तो टेंशन गायब ही करना है। तो जब क्योंकि ये रेस्ट पे है तो नेट टॉर्क किसी पॉइंट पे अबाउट ले सकते हो, तो बेस्ट हम किसके अबाउट यहाँ पे ले लें? किसके अबाउट ले लें? लेट्स टेक इसके अबाउट ले लें, क्योंकि किसी के अबाउट ले सकते हैं। तो इसको मैं बी मान लेता हूँ, है ना। तो अबाउट बी क्या किया हमने? अबाउट बी ले लिया, क्योंकि टेंशन गायब हो जाएगा ना इससे, करेक्ट। तो बोलो अबाउट बी कितना? mg sin थीटा इनटू क्या होगा? स्मॉल r क्लॉकवाइज। कैसा नो? बोलो बच्चे, mg sin थीटा के स्मॉल r हो गया क्लॉकवाइज, यस ठीक सर है। यस सर नॉर्मल का 0, mg cos थीटा को 0 इज इक्वल टू व्हाट? म्यू n इनटू क्या होगा बताओ? कैपिटल R एंटी क्लॉकवाइज। n कितना हो गया जल्दी बताओ? n इज इक्वल टू mg cos थीटा हो गया। दिस सर इज वो इक्वल टू आर m। माइनस आर नहीं होगा? क्या बेटा? वो आर माइनस आर नहीं होगा? म्यू एन आर माइनस आर। ओहो हाँ हाँ सही है, गलत तो किया है। r माइनस स्मॉल होगा, परफेक्ट, ठीक है ना। तो mg sin थीटा इनटू r, तो mg गेट कैंसल्ड आउट। म्यू चाहिए था ना बच्चे, तो म्यू कितना हो गया बताओ? दिस इज tan थीटा r अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। डन, क्लियर सर बच्चे? आप एक बार प्योर रोलिंग क्यों नहीं होगा, एक बार समझा सकते हो बस? देखो प्योर रोलिंग जो होगा ना, इसके पहले आपको देखो टेंशन आपको 0, स्ट्रिंग तो टॉट ही है ना बेटा। प्योर रोल होने के पहले स्ट्रिंग क्या होगा ना बताओ? ये हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग मतलब इट देयर कैन नॉट बी प्योर रोलिंग विद टेंशन नॉन जीरो। अच्छा अच्छा समझ गया। समझ में आ रहा है? देख फ्रिक्शन किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। टेंशन इसको रोके हुए है, ठीक है। mg sin थीटा नीचे, इसको टेंशन इसको रोके हुए है। अब टेंशन 0 हो जाएगा तो इट विल स्टार्ट मूविंग अप। मतलब टेंशन अगर नॉन जीरो रहेगा तब तक ये प्योर रोलिंग नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक। करेक्ट? सर यस हाँ बोलो। सर म्यू एन आर माइनस आर क्यों लिखा है? म्यू एन आर माइनस आर के हम बी के अबाउट ले रहे हैं, दिख रहा है अबाउट बी। बी के अबाउट ले रहे हैं ना। हाँ सर। बी के अबाउट क्यों लिया? ताकि टी जो है वो गायब हो जाए, है ना। हाँ तो एज लॉन्ग एज टेंशन इज नॉन जीरो, ठीक है, देयर कैन नॉट बी प्योर रोलिंग। अगर टेंशन नॉन जीरो तो रेस्ट पे ही रहेगा ये। अगर मूव जैसे ही आपको ये मोशन स्टार्ट हुआ, है ना, तो मोशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा बताओ? ये स्लिप कर जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ तो Yes. काइनेमेटिक्स से आ रहा है ना, तो इसको नथिंग टू डू विद डायनामिक्स। ये तो कभी देखा था ना, काइनेमेटिक्स से दिख रहा है ना। तो हेलो, ठीक है। देखो तो इस अबाउट एनालिसिस, देख रोटेशन इज सच थिंग ना, मतलब पूरे मैकेनिज्म में यूज हो जाती है। तो मतलब एज सच इसको जो है सिचुएशन, मतलब कंसेप्ट लिमिटेड है, बट एप्लीकेशन तो मतलब यू कैन हैव इनफाइनाइट एप्लीकेशन, क्योंकि सारे मैकेनिज्म में यूज हो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंटेटिव चीजें बताता जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको समझ में आया कि मतलब आईसीआर के अबाउट स्टडी करना, मतलब कैसे, हाउ वी स्टडी आईसीआर, आईसीआर के स्टडी करने से क्या एडवांटेज है ना। चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं। सर यहाँ पे सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में स्मॉल आर क्यों लिया वो नहीं समझा। स्मॉल आर क्यों लिया? फ्रिक्शन की देख डायरेक्शन। देख क्या है बेटा कि सबसे पहले हम ये कि टेंशन क्या है? नॉन जीरो है ना। हाँ टेंशन नॉन जीरो है, यानी कि ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग इसके अबाउट ये अनवाइंड हो रहा है ना। ये एक्चुअली ये जो दिख रहा है सिचुएशन, ये क्या वाइंड किया गया है। इट्स जस्ट लाइक ऐसे एक सिलेंडर है, इस पे स्ट्रिंग ऐसे वाइंड किया हुआ है ना, वाइंड करके ऐसे लटका इस तरह का। तो जब अनवाइंड होगा तो ये पॉइंट, तो ये तो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है ना। ये वाला लेंथ तो इनएक्सटेंसिबल है ना बच्चे, ये देख ये वाला लेंथ।
हाँ तो ये पॉइंट तो फिक्स हो गया ना, ये तो मूव ही नहीं किया। अब ओके इसके अबाउट अगर ये ओमेगा तो इसके अबाउट होगा, जस्ट लाइक मान लो कि ये पॉइंट फिक्स होगा तो ये तुम्हारा आईसीआर बन गया एक तरह से। ओके ओके गॉट डन। जी नेक्स्ट। ओके चलिए एक और सिचुएशन लेके आता हूँ अपने सामने। वेट करो बच्चे, स्क्रीन पे लाना क्वेश्चन। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखा बच्चों? Yes, sir. Particle of mass m is sticked to the hoop of mass m and radius r. The ring is kept on sufficiently rough horizontal surface as shown and released. तो यहाँ पे इस पोजीशन पे इसको रिलीज किया गया है, यहाँ निकालना एक्सलेशन ऑफ रिंग एंड पार्टिकल एट द इंस्टेंट शोन। फिर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग एट द इंस्टेंट, और अगर स्मूथ होगा तो उस समय आंसर टू पार्ट 1 अगर सरफेस का स्मूथ है। ओके चलो बताओ बच्चों, ये क्या है, मोशन कैसा हो रहा है, जल्दी बताओ। फर्स्ट केस में सफिशिएंटली रफ मतलब क्या? प्योर रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग। है ना? Rolling. गुड। तो रोलिंग प्योर रोलिंग है, तो अब ये कर लेते हैं प्योर रोलिंग की तरह। प्योर रोलिंग को स्टडी करना है तो बेस्ट पार्ट क्या है, जल्दी बताओ। आईसीआर के अबाउट कर ले, ICR. है ना? Friction गायब. हाँ, फ्रिक्शन गायब हो जाएगा तो उससे अल्फा आ जाएगा, है ना? अल्फा आ जाएगा तो काम बन गया। तो थर्ड वाले में सरफेस स्मूथ है तो फिर 0 ही हो जाएगा ना एक्सेलरेशन। नहीं वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा, सरफेस 0 mg तो लग रहा है ना बेटा, mg नॉर्मल के बराबर थोड़े होगा। तो फर्स्ट केस में फटाफट चलो लेट्स स्टडी फर्स्ट केस। क्या होगा जल्दी बताओ, इसको बनाते हैं। ये क्या नॉर्मल इधर हो गया, करेक्ट। फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट और लेफ्ट? ऑब्वियसली राइट लगेगा, है ना? सेंटर से लग गया mg, यहां से लग गया mg। हेलो, Yes. Yes, sir. करेक्ट। अब एक चैलेंज है, एक्सेलरेशन इसका आपको किधर है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? आप आईसीआर का बहुत स्टडी कर रहे हो, तो आईसीआर का जो रेफरेंस फ्रेम है वो एक्सेलरेटिंग है या फिर नॉन एक्सेलरेटिंग होता है? आईसीआर का एक्सेलरेशन बता सकते हो, होता है नहीं? नहीं होता. ओके, देख बच्चे, आईसीआर एक्सेलरेशन होता है। देखो आईसीआर क्या है, रेस्ट पे होता है, यानी कि v 0 होती है आईसीआर की, v आईसीआर इज 0, है ना? वेलोसिटी 0 हो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन 0 हो, करेक्ट। आईसीआर जो होता है ये ओमेगा एस आर होता है, किधर? टुवर्ड सेंटर। समझ में आ रही बात? देखो वेलोसिटी 0, अगर बॉल को फेंक दो ऊपर वर्टिकली अप,
टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या जी होगा ना। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है ना। तो बच्चे यहाँ पे आपको देखो, क्योंकि अगर अगर इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी विद आईसीआर तो आपको क्या लगेगा, सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब सूडो फोर्स कितना होगा, चलिए बताओ। सूडो फोर्स देखिए एम ओमेगा, क्योंकि ये अभी इनिशियली रेस्ट पे है तो यहाँ पे उसका कोई फर्क पड़ा नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे ओमेगा तो जीरो है अभी, इजंट इट। बट ये क्या होता है, दिस इज मतलब ध्यान नहीं देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर यही इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होती इस समय तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो यहाँ पे हम क्या होगा, सूडो फोर्स लगाओ ना लगाओ, क्योंकि सूडो फोर्स जीरो है ना। आइडियली हमको क्या लेना चाहिए, सूडो फोर्स भी लगाना चाहिए। तो सूडो फोर्स क्या लगेगा, आपको यहाँ पे एक दो पार्ट, इसका सेंटर ऑफ मास सूडो फोर्स लगाएंगे, एक पीएस इधर लगेगा और एक पीएस आपको यहाँ भी लगेगा, है ना। यस और नो, करेक्ट। सूडो फोर्स को मैं पीएस से डिनोट करता हूँ, सूडो फोर्स पीएस, और इसको पीएस डैश मान दिया। तो यहाँ पे देखो पीएस और पीएस डैश क्या होगा, पीएस क्या होगा बताओ। पीएस जो होगा वो कितना होगा, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि जीरो है। सिमिलरली पी डैश एस कितना है बताओ, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। क्यों, क्योंकि ओमेगा जीरो है तो जीरो है। वो अलग बात है कि इस ओमेगा जो, अगर मान लो को ओमेगा होता तो क्या करते, फिर आपको ये भी कंसीडर करना पड़ता है, करेक्ट। तो चलो भाई देखते हैं फिर, है ना क्या होता है। नेट टॉक अबाउट आईसीआर, आईसीआर के अबाउट क्या होगा, नेट टॉक कितना होगा जल्दी बताओ। दिस इज व्हाट, बोलो बच्चे कितना हो नेट टॉक, एम जी इंटू आर हो गया। हेलो, दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा कितना है बताओ, ए बाई आर। हेलो, यस 3/2 एम आर स्क्वायर क्यों किया, एक मिनट ये शायद गलत है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम को मानना होगा ना बेटा। तो ये तो आपको क्या होगा, रिंग का क्या, हुप का क्या, हुप तो क्या रिंग होती है ना। तो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीआर के अबाउट कितना हो गया, 2 एम आर स्क्वायर, प्लस इस पार्टिकल का हमेशा ये क्या होगा, पार्टिकल का ये डिस्टेंस कितना होगा, √2r होगा ना ये। तो क्या होगा, m इंटू √2 r दी होल स्क्वायर, दिस इंटू अल्फा। अल्फा को तो a बाई आर लिख सकते हैं क्योंकि प्योर रोलिंग है, करेक्ट। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, mgr 4mr स्क्वायर इंटू a बाई आर। आर स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, m गेट कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो गया, a कितना आ गया बताओ, g/4। क्या क्लियर है बच्चे। हेलो, यस सर। हाँ सर। ठीक है। सर अब आप क्या, ऊपर वाले डायग्राम में शूडो फोर्स की डायरेक्शन आपने डाउन साइड कैसे ली? क्योंकि आपको आईसीआर का जो एक्सलेशन होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर टूवर्ड सेंटर। हाँ तो सूडो फोर्स क्या होगा, एक्सलेशन का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझा। ठीक है, आईसीआर के रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं ना, आईसीआर का एक्सलेशन सूडो फोर्स क्या होता है बच्चे, जो आपको सूडो फोर्स जो होता है -m इंटू ए रेफरेंस फ्रेम, यही होता है ना। तो हाँ रेफरेंस फ्रेम आपका आईसीआर है, उसका एक्सलेशन क्या है, टूवर्ड सेंटर, तो ये इसलिए ऐसे लिखा। यस सर। सही है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन रिंग। रिंग पे फ्रिक्शन फोर्स निकालना, चलो बताओ रिंग पे फ्रिक्शन फोर्स निकालना। ठीक है, तो आप ए आ गया तो सीधे, अब सीधे क्या लिख लेंगे हम, ट्रांसलेशन मोशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो क्या होगा दिख रहा है, कितना होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एफ है, इसका एक्सलेशन क्या आएगा, इधर हो गया ए, इसका भी एक्सलेशन ए इधर होगा, अरे होगा ना, इसका तो एक्सलेशन 2 हो जाएगा ना, एक नीचे के और इधर, करेक्ट। तो नेट आपको लिखेंगे तो क्या होगा, एफ, अगर दोनों को सिस्टम मान ले, ठीक है, 1+2 को सिस्टम मान के कर रहा हूँ, ठीक है। अबाउट आईसीआर सिस्टम क्या है, 1+2, तो मैं क्या लिख सकता है, एफ इज इक्वल टू m1a1। अरे कौन सा फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ, अगर सिस्टम के लिए लगाते हो मोर देन वन पार्टिकल सिस्टम, m1a1 प्लस m2a2 लिख सकता हूँ, बोलो बच्चे, यस सर। है ना। तो हमको एक्स में देखना है, तो एक्स डायरेक्शन में इस आपको रिंग का एक्सलेशन देखना है। देयर आर 2 पार्टिकल सिस्टम, रिंग एंड दिस पार्टिकल। तो रिंग का एक्सलेशन
ए है और इसका भी एक्सलेशन ए है, करेक्ट? आधी बात समझ? अच्छा, इसका टेंजेंशियल एक्सलेशन भी है, ये पार्टिकल का देखो टेंजेंशियल एक्सलेशन भी नीचे है ना? अब इनफैक्ट वो ए ही होगा, बट हम इंटरेस्टेड है एक्स एक्सिस में, तो क्या लिख सकते हैं बताओ? फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखूंगा? m इंटू ए प्लस एम इंटू ए, है ना? m इंटू ए प्लस एम इंटू ए, यहाँ से क्या होगा बताओ? F कितना हो जाएगा बताओ? दिस इज mg/2, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा मैं पूछूं कि इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू अलाउ प्योर रोलिंग, क्या होगा बताना? चलो एक और क्वेश्चन, फ्रिक्शन Mu फोर्स greater than half. and minimum coefficient of friction to allow pure rolling. वन बाय फोर 1/4. Nice. बोलो बच्चे। 1/4. 1/4? Yes, sir. Yes, sir. 1/4. No. mg/2 greater than mu 2mg. No. आपने मिस 1/2. किया, फिर आपने 1/2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये करेक्ट आंसर जो है ना, तुक्के से मतलब गलती से भी आ जाता है, शायद आप नहीं सोचो तो भी आता है। अब आप बताओ कैसे mg/2 कैसा है बच्चे, बताओ। नॉर्मल फोर्स कितना है तुम्हारा? mg. क्यों? सिस्टम किसको माना? केवल रिंग को माना या हुप को माना? हुप प्लस या फिर हुप प्लस इसको माना? किसको माना सिस्टम? Normal force 2mg है। बेटा नॉर्मल फोर्स mg, एक मिनट, किस नॉर्मल फोर्स mg किसका आया था बच्चे? रेज योर हैंड। आप आया तो सही था, बट आई जस्ट वांट टू नो द लॉजिक, किस लॉजिक से आया ऐसा? सर मेरा आया नहीं था, बट आई गेट द लॉजिक। बताओ। बताओ। क्योंकि वो जो बीड है या जो स्मॉल एम है अटैच्ड, वो खुद भी ए से नीचे जा रहा है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। और ये कितना है बच्चे? वो mg के इक्वल था। ये जो है, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ये नॉर्मल फोर्स ए शायद जी नहीं है, ए कुछ और है। देखो तो ए कितना आया था? हाँ, तो ये गड़बड़ है। तो हाँ ये सर। लॉजिक तो सही था तेरा, बट वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो देखो अभी मैंने लिखा था ना बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सिस्टम के लिए। देखो तुम अगर इसको केवल हुप को सिस्टम मानोगे तो यू हैव टू फाइंड इंटरेक्शन ऑफ हुप एंड द रिंग, जो थोड़ा मुश्किल है। तो बेहतर है दोनों को सिस्टम मान लें। नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए हमने यहाँ पर देखो किसको सिस्टम मान लिया है? सिस्टम किसको? हुप प्लस किसको? पार्टिकल। पार्टिकल क्या पार्टिकल लिखा था ना? हाँ, पार्टिकल। इसको सिस्टम मान के हम स्टडी कर रहे हैं ना। तो हुप प्लस पार्टिकल को सिस्टम अगर वाई डायरेक्शन में देखा जाए तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? अगर इसको एक्स और वाई मान लेते हैं, लेट्स टेक दिस एज एक्स एंड दिस एज वाई। किसको एक्स और वाई मान लिया? इसको एक्स और वाई ऐसे मान लेते हैं। तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में कितना है जल्दी बताओ? नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में n-2mg लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू m1a1। m1a1 किधर बेटा? देख, m1 को 1 मान लो इसको पार्टिकल, इसको 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं, करेक्ट? हेलो, तो इसको 1 और 2 मान लेते हैं, तो 1 का एक्सलेशन वाई डायरेक्शन में क्या है? 0 है ना? तो दिख रहा है ना, वाई डायरेक्शन में 1 का एक्सलेशन क्या है? तो m1 इंटू a1 0 हो गया, प्लस m2 इंटू a2। m2 कितना है जल्दी बताओ? m2 m है, और एक्सलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? अल्फा r इंटू अल्फा होगा ना बच्चे। अगर 2 का एक्सलेशन में देखूं, लुक एट दिस, अगर मैं 2 का एक्सलेशन में देखूं इधर, तो इसका 2 का 2 एक्सलेशन है, इधर है r अल्फा और इधर क्या है? e। अरे इसको सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन ए मान रखा है ना हमने।
हेलो, हाँ इट्स सर क्लियर। अच्छा, आर अल्फा क्योंकि प्योर रोलिंग है तो आर अल्फा इज नथिंग बट ए ओनली। तो मैं इसको क्या एम, इसका अगर देखा जाए तो क्या मास एम हो गया और ए क्या हो गया -g/4 लिख सकता हूँ। बोलो बच्चे, माइनस की क्योंकि देखो y हमने ऊपर लिया है, देखो नॉर्मल तो ऊपर ऊपर है ना, नॉर्मल ऊपर पॉजिटिव ले रहा है ना बेटा, y ऊपर लिया है तभी तो नॉर्मल पॉजिटिव आया है। तो मैं लिखूंगा नॉर्मल को क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, दिस इज 2mg -mg/4 and this is gonna be 7mg/4, करेक्ट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या म्यू एन, और तो कोई है नहीं, देखो हॉरिजॉन्टल डैश और कोई फोर्स है नहीं, करेक्ट। आदि बात समझ में। तो म्यू एन इज ग्राउंड केस में म्यू एन इज इक्वल टू कितना हो गया जल्दी बताओ, म्यू एन हो गया ना ये, क्लियर। हम क्या लिखेंगे बताओ, एफ इज इक्वल टू म्यू एन लिख दें, बताओ हमको क्या, एफ इज इक्वल टू म्यू एन आ गया ना, एफ इज इक्वल टू एम जी, तो म्यू एन इज इक्वल टू एम जी लिख दूंगा, mg/2 लिख सकता हूँ। बोलो बच्चे, यहाँ से क्या होगा जल्दी बताओ, म्यू एन है, म्यू कितना, म्यू इंटू 7mg/4, दिस मस्ट बी इक्वल टू mg/2। तो यहाँ से क्या होगा, mg गेट कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज म्यू कितना हो गया जल्दी बताओ, दिस इज व्हाट 2/7। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. So I have understood how we have done it. Now the last answer to the previous question is surface is rough. एक मिनट रुक जाओ। अगर सरफेस रफ है तो क्या होगा, सॉरी सरफेस स्मूथ है, I will handle it. सर मुझे लगता है कि लाइक वो ऐसे ही लाइक वो रोटेट करेगा पर वो ट्रांसलेट नहीं करेगा। रोटेट लाइक करेगा वो ट्रांसलेट। अच्छा चलो मोशन बताओ, तो मोशन कैसा होगा, एक मिनट पहले तो हम लोग मोशन समझ लें इसका कैसा होना चाहिए। लाइक वो रिंग का सेंटर स्टेशनरी रहेगा और वो ऐसे घूमता रहेगा, शायद वो ऐसा ऑसिलेशन भी करेगा। हाँ मतलब इस इंस्टेंट की बात करते हैं, आगे का मोशन बात की बात करें 1 और 2। अभी क्या होगा, यह क्या होना, सेंटर 1 को मान लिया है ना। अब बताओ इस समय आपको इसका जो मोशन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। 2 किधर जाएगा बताओ, 2 डाउन जाएगा, 1 किधर जाएगा, 1 यही स्टेशनरी रहेगा, या राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा या विल मूव। 1 का अगर डायरेक्शन चलो ये बताओ, सर राइट वन का राइट में जाएगा। 1 का टेंटेटिव अगर डायरेक्शन में पूछूं तो 1 का अगर टेंटेटिव यहाँ पे वेलोसिटी देखा जाए तो राइट जाएगा पक्का, हाँ सर। हाँ सर और 2 लेफ्ट। तो बड़ा सिंपल है बच्चे कि सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर, अच्छा सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे रहेगा, हाँ सर सेंटर ऑफ मास एक्चुअली इट विल मूव डाउन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स है ना बच्चे। अरे वर्टिकल डायरेक्शन नॉर्मल mg बैलेंस थोड़े हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास विल मूव ऑन दिस लाइन, करेक्ट। Yes, हेलो, sir. यस सर अब सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे रहेगा तो मोशन थोड़ा बताओ, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे है तो अच्छा 1 का मोशन कैसा होगा जल्दी बताओ। राइट 1 का मोशन देखा जाए तो हमेशा ऐसे ही होगा, क्योंकि 1 का मोशन हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। 2 का जो होगा क्या होगा, ऐसे मूव करेगा कि आपको थोड़ा लेफ्ट भी जाएगा थोड़ा नीचे भी जाएगा, करेक्ट। यस हेलो, सर क्या समझ में आ रही बात? तो ये तो मोशन तो आपको समझ में आ रहा है। 1 विल मूव इन हॉरिजॉन्टल पाथ, करेक्ट। Center of mass will move. 1 will move on horizontal line. Center of mass will move on vertical line. Correct? Hello. यस सर यस सर
ठीक है, चलिए अब ये तो समझ में आ गया। अब दिस इज मोशन जो होगा, दिस इज अगेन कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन, करेक्ट। इसको कैसे स्टडी किया जाए? आईसीआर तो यहाँ पे लोकेशन मालूम है नहीं, दिस इज नॉट आईसीआर क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। तो इसको स्टडी कैसे करेंगे? चलो बेसिक तरीका क्या होगा कि कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन है, तो हम कैसे स्टडी करते हैं? वी स्टडी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल अबाउट एनी पॉइंट एंड दैट पॉइंट यूजुअली वी टेक सेंटर ऑफ मास। हालांकि इसमें जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, है ना, बट सेंटर मास कॉमनली लेते हैं। तो वी स्टडी एज अ रोटेशनल अबाउट a point and a translation of as a combination of rotational motion, rotational about a point and translation motion of that point, and that point commonly referred as center of mass, commonly is taken as center of mass. We study the combined rotational or translation motion as rotational motion about center of mass and translation motion of center of mass, correct? This is how we study. Yes or no? Yes. अब बताओ व्हाट इज नोन टू अस इन एडवांस? क्या मालूम है, जल्दी बताओ। कि इफ यू सी, इसका एक्सलेशन तो मालूम है भाई, किधर है, जल्दी बताओ। ये एक्सलेशन ए सेंटर, ये सी मान लेते हैं, है ना, करेक्ट। इसका एक्सलेशन जब भी होगा तो इधर ही होगा। A1 जब भी होगा अगर देखा जाए तो इधर ही होगा, होगा नहीं, करेक्ट। और ये क्या मालूम है, ये अल्फा नहीं। तो यही तो स्टडी, अगर स्टडी अल्फा और ए आ गया तो हमारा सब कुछ आ गया ना। तो बेसिक अननोन इज AC एंड अल्फा, करेक्ट। अगर ये दो अननोन हो गए ना बच्चे, और फिर अब फोर्थ में देखा जाए तो क्या क्या मालूम है, एक नॉर्मल अननोन है। ग्राउंड के एस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूँ, किसके एस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूँ, ग्राउंड के एस्पेक्ट में। हेलो, तो एक नॉर्मल ऐसे फोर्स है, ये भी अननोन है। अगर FBD बना है तो यहाँ पे एक mg इधर लग रहा है, एक mg इधर लग रहा है, FBD बन गया, करेक्ट। तो आपके पास अननोन हो गए तीन, नॉर्मल फोर्स, अल्फा एंड AC, करेक्ट। हेलो, तो वी नीड टू हैव थ्री इक्वेशन। तो ट्रांसलेशनल से तो आपको, सॉरी डायनेमिक से आपको क्या होगा, क्या AC इज इक्वल टू R अल्फा लिख सकते हैं यहाँ से? नो। हेलो, AC इज इक्वल टू R अल्फा नहीं लिख सकते हैं ना, बोलो बोलो बोलो। अल्फा आर बाई 2 हो सकता है क्या सर, क्योंकि दोनों एम सेम है तो एकदम मिडल में लाई करेगा ना, लाइक वो C1 का। हाँ ठीक है, ये तो कह सकता हूँ कि अल्फा, अल्फा क्या बोल रहा है, अल्फा क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर अल्फा आर की जगह अल्फा आर बाई 2 ले सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते बच्चे, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है ना। अगर इसका देखा जाए तो आपको इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो इसका अगर इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू वन प्लस एक्सलेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये तो हो गया एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू वन, वन के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, रोटेट करेगा ऐसे, और ये कितना होगा, R अल्फा के बराबर, R/2 अल्फा के बराबर होगा। बट एट द सेम टाइम आपको A1g इधर भी तो है, और ये किसके बराबर, A के बराबर है। इन दोनों का वेक्टर सम होगा ना। हाँ ओके सर, ठीक है। ऐसे तो गड़बड़ हो गया। इनफैक्ट ये जो है, ये आपको A1 है, ये AC है ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि AC तो हमेशा डाउनवर्ड ही होगा ना, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये A1 जो हम ले रहे हैं ना, A1 आपको हॉरिजॉन्टल होगा क्या? यार ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, एक मिनट चेक करूं मैं। AC इज ऑलवेज डाउनवर्ड, R/2 अल्फा, दैट इज श्योर। बट ऐसा क्यों आ रहा है? A ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ टू ग्राउंड, ग्राउंड के एस्पेक्ट में ये, अच्छा हाँ 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 ठीक है, ये आपको A ऑफ सेंटर मास विथ टू ग्राउंड अगर देखा जाए तो
बात तो सही बोल रहा है तू। ऐसे तो लग रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए, है ना? सही है बेटा। यस सर। इनफैक्ट यहाँ पे इस पोजीशन पे A1 0 होने वाला है। समझ में आ रहा है? देखो, ए सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको क्या ये निकालना है, तो आपको अल्फा इसके अबाउट है तो अल्फा इसके अबाउट भी वही होगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये चीज वही है, इसको कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं। आपको आर आर और अल्फा में रिलेशन जो आया कंस्ट्रेंट, चलो एक बार सॉल्व करते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे करेंगे, है ना? तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपको देखो तीन अननोन हो गया, ए सी अल्फा एंड एम। तो देखो तीन इक्वेशन चाहिए, तो एक तो आपको टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा से आएगा, दूसरा कितना क्या आएगा आपको एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। ट्रांसलेशन से एक आएगा। देखो ट्रांसलेशन से एक्स में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो ट्रांसलेशन से एक इक्वेशन मिलने वाला है। रोटेशनल से भी आपको क्या होगा, एक इक्वेशन मिलने वाला है। तो एक और आपको चाहिए इक्वेशन, और वो कहाँ से मिलेगा, कंस्ट्रेंट से मिलेगा। समझो कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, ए ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू ए ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस ए ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। करेक्ट? सारी बात समझ में? अब थोड़ा सोचो, ये है सही है, इसका आपको क्या मालूम है, इसका ए ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका क्या होगा, r/2 अल्फा होगा बच्चे, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। और सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर दिखा रहा है, ये नीचे है ना, एसी इस इंस्टेंट पे, आगे के इंस्टेंट की बात, इस इंस्टेंट पे एसी आपको मान रखा है इधर नीचे, ये तो हमेशा नीचे ही रहेगा। और आपको क्या मालूम है कि वन का एक्सेलेरेशन अगर कुछ होगा तो आपको A1G इधर ही हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो होगा हमेशा r होगा ग्राउंड से। करेक्ट? समझ में आ रही बात? A1G तो इधर ही होगा ना, यानी कि इसका इस इंस्टेंट पे एसी कितना हो गया, A1G का आपको क्या होगा, इसका जो वर्टिकल A1G का y कंपोनेंट क्या होगा, 0 हो गया ना, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे क्या होगा बताओ, AC कितना हो गया बताओ, r/2 अल्फा। ते पहला इक्वेशन आ गया। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? तो यू गॉट द फर्स्ट इक्वेशन इन दिस वे बाय कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब दो इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि हमको दो अननोन अभी और बच गया, नॉर्मल और अल्फा। अभी तो AC अल्फा एंड नॉर्मल, तो दो इक्वेशन और चाहिए। अब मैंने क्या किया, y के लॉन्ग इक्वेशन लिखे, y हमने वर्टिकल लिया है। बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहा है, जल्दी बताओ। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल -2mg लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू व्हाट, m1a1, m1 कितना है बताओ, m1a1 तो 0 हो गया। ठीक है, प्लस m2a2, m2 इधर क्या, इसका एक्सलेशन कितना होगा, अगर ये a है अब तो a से 2 का एक्सलेशन कितना होगा, r/2 इंटू अल्फा हो जाएगा बच्चे, बोलो। तो ये हो जाएगा, ये आपको क्या होगा, टू का एक्सलेशन क्या होगा, मास है m, और 2 का एक्सलेशन क्या होगा y डायरेक्शन में, r/2 इंटू अल्फा। आर यू कन्विंस विद दिस? तो आपको नॉर्मल -2mg इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू व्हाट mr अल्फा बाई 2। ये दूसरा इक्वेशन ये मैंने लिख दिया। एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि तीसरा अननोन, तो वो क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू अल्फा। सेंटर मास के अबाउट लिख लेते हैं, है ना? सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटिंग है, तो एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन सूडो फोर्स कहाँ से लगता है बच्चे, सेंटर ऑफ मास से ही तो लगता है। तो आप सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे तो नेट टॉर्क तो वैसे भी सूडो फोर्स का 0 होगा। दिस इज द एडवांटेज कि सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेटिंग है तो भी उसका सूडो फोर्स, क्योंकि सेंटर ऑफ मास लगता है, उसका टॉर्क गायब हो जाता है। तो हमने क्या लिखा, हमने अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या लिखा बताए, अबाउट सेंटर ऑफ मास। चलो क्या लिखे जल्दी बताओ, टॉर्क कितना होगा जल्दी बताओ, mg का टॉर्क हो गया, नॉर्मल का देखा, नॉर्मल mg का टॉर्क आपको क्या होगा, क्लॉकवाइज इस mg का एंटी क्लॉक दिख रहा है ना, ये mg और ये दोनों mg का कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रही बात? लुक एट दिस, इस mg का क्या, mg इंटू r/2, अरे होगा बच्चे, इस mg का Yes, mg sir. तो r/2 बस नॉर्मल का बचा। तो नॉर्मल का मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट नॉर्मल इंटू r/2 इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब आई किसके अबाउट, आई है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो, तो हुक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ, दिस इज mr स्क्वायर प्लस mr/2 द होल स्क्वायर, ये हुक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करेक्ट? प्लस
आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mr/2 द होल स्क्वायर। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये किसके वोट समझ में आ रहा है, किसके वोट ले रहे हैं, किसके वोट ले रहे हैं बच्चे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के वोट। समझ में आ रही बात, CO के वोट। तो ये हो गया nr/2 से हो गया nr/2 mr² प्लस mr, ये हो गया दिस इनटू अल्फा, करेक्ट। अब ये 30 को रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, ये कितना हो गया mr²/2 mr² प्लस mr²/4, ठीक है, प्लस mr²/4, ठीक है, दिस इनटू अल्फा, करेक्ट। हमारी बात समझ में। तो यहाँ से क्या होगा जल्दी बताओ, 3/2 mr²। इंटू nr/2, तो क्या होगा, दिस इज 3/2 mr² इंटू अल्फा, क्या होगा, r से एक r कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, तो n कितना आ गया बताओ, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया 3mr अल्फा। ये है थर्ड इक्वेशन। नाउ यू हैव गॉट 3 इक्वेशन एंड 3 अननोन, यू कैन सॉल्व फॉर ऑल। क्या करने वाले हैं बताओ, इसमें क्या पूछ रहा था जल्दी बताओ, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड हियर, आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब आंसर क्या है बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग एंड पार्टिकल एट द इंस्टेंट शोन, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग एंड द पार्टिकल एट द इंस्टेंट शोन, ठीक है बच्चे। तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कितना हो गया जल्दी बताओ, ये AC जो हो गया है ना, AC आपको आ जाएगा, AC इक्वल टू R/, अल्फा। और पार्टिकल 2 का, पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन हम निकाल देंगे, AC मालूम है, AC के रेस्पेक्ट में अल्फा मालूम, वो भी आ जाएगा, ऐसा नो। सर पार्टिकल 1 का 0 नहीं होगा? पार्टिकल 1 का 0 होगा, करेक्ट, इस इंस्टेंट पे। पार्टिकल 1 नहीं है वो, बेसिकली हुप का, हुप के सेंटर का 0 होगा, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से आगे जल्दी बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, ये फर्स्ट से AC लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे क्या मिला जल्दी बताओ। अब तो इलिमिनेशन बच गया, n-2 mg इज इक्वल टू हाउ मच, mr/2 अल्फा, तो m इंटू a लिख सकता हूँ, करेक्ट। अब n की थर्ड से यहाँ पे थर्ड में वैल्यू रख दो, तो क्या होगा 3mr अल्फा, ठीक है, -2 mg इज इक्वल टू MAC। और r अल्फा कितना है बच्चे, r अल्फा है बताओ A2AC है ना, तो 3 इंटू वाट, ट्वाइस ऑफ AC -2 mg इज इक्वल टू m इंटू AC, m गेट कैंसल्ड आउट, यहाँ से क्या हो गया बताओ, ये 6AC, तो AC कितना हो गया बताओ 2g/5, AC आ गया। अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करेंगे चलिए बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल यानी कि 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लुक एट दिस, अब x और y हम लिया है ना, टू का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, r/2 इंटू अल्फा इंटू j कैप विथ माइनस साइन, यस और नो। हेलो, r/2 इंटू j कैप विथ माइनस साइन, क्या है, क्लियर है। प्लस सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना जो, यही AC, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ AC है ना, AC कितना है बताओ, ये AC इंटू j कैप, ये भी तो है -AC इंटू j कैप। हेलो, तो क्या होगा, AC आपने कितना निकाला था जल्दी बताओ, 2g/5, और r अल्फा/2 आपने कितना निकाला जल्दी बताओ, AC, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2AC इंटू j कैप। तो आपको ये कितना 2g/5 था, तो ये क्या है 4g/5। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन कहीं गलती हो तो। सर यस, आप एक बार पार्टिकल 2 का मोशन एक बार बता सकते हो वापस। देखो पार्टिकल 2 कैसे मूव करा, देख बेटा, ये अगर देखा जाए तो तुम पार्टिकल 2 को सेंटर ऑफ मास के इसका मोशन से भी स्टडी करो, सेंटर ऑफ मास का मोशन सीधे वर्टिकली डाउन हो रहा है, और इससे पार्टिकल 1 का जो मोशन मतलब सेंटर ऑफ हुप का मोशन क्या सीधे हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो तुम सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में भी देख सकते हो, या फिर
वन के रेफरेंस में देख के भी आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। चलो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में देखा, सेंटर ऑफ मास सीधे नीचे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पहले यहाँ पे था और सेंटर मास सीधे नीचे जा रहा है और पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में गोल गोल घूमते जा रहा है, ये ना। हाँ सर। तो समझ लो कि नीचे जा रहा है पार्टिकल से घूम रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है सर। क्लियर? गॉट द पॉइंट? सो द बेसिक थिंग्स रिमेन सेम। क्वेश्चन हो सकता है कि आपको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए, बट बेसिक थिंग रिमेन द सेम। कैसे इसको देखो, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अप्रोच क्या किया मैंने कि सेंटर ऑफ मास के का ट्रांसलेशन और सेंटर मास का रोटेशन। तो यहाँ पे देखो एसी और अल्फा, इसमें अगर अगर आप देखो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं लिखे होते ना, तो आपको देखो हमेशा कंस्ट्रेंट, अगर रोटेशन कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन है तो यू हैव टू राइट अ कंस्ट्रेंट रिलेशन, मतलब यू हैव टू रिलेट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, एल्स यू ऑलवेज कम अप विद टू वन वन लेसर अननोन या फिर वन लेसर इक्वेशन। क्योंकि देखो आप यहाँ भी जब प्योर रोलिंग मोशन भी करते हो तो उसमें क्या होता है, आप ये लिखते हो ना बेटा, ये ए है तो इसको आपको ए इज इक्वल टू आर अल्फा लिख देते हो। तो ये तो हमको मतलब ऐसा इनबिल्ट हो गया कि हम ध्यान ही नहीं देते कि ये कंस्ट्रेंट रिलेशन, बट एक्चुअली ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है। तो आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो फंसे हुए, आगे चल के इक्वेशंस क्या होगा, कम पड़ जाएंगे। तो हमने कैसे लिखा कंस्ट्रेंट रिलेशन, इसका एसी मान लिया, ए वन मान लिया, ए वन का हॉरिजॉन्टल वो कंस्ट्रेंट मालूम था, ए वन हॉरिजॉन्टल ही होगा, तो हमने क्या होगा ए वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख के उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो कर दिया, करेक्ट। उससे हमको रिलेशन आ गया, डन। यस ठीक है, तो आई टेक वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर कंक्लूडिंग। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन तो कुछ और भी थे, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डिस्कशन में आ जाएगा सब। आप एक काम करना, ये जो असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट आपने एक सॉल्व कर लिया है, वो एक जो बचा है उसको भी सॉल्व किया। डिस्कशन में भी कुछ चीजें आ गई। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अभी मैं क्वेश्चन देके डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप पहले अटेम्प्ट किए होगे तो डिस्कशन में और भी बेहतर आपको फायदा होगा, है ना। सॉरी। सर तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करेंगे और कुछ चीजें मतलब इम्पल्स का जो कुछ भी मतलब इम्पल्स हमने ये नहीं किया है ना, इम्पल्स के कुछ क्वेश्चन मतलब ले लूंगा अपने तरफ से भी। सर दोनों शीट्स करेंगे ना डिस्कस? हाँ, विल ट्राई टू डिस्कस बोथ। ओके। इसके बाद कौन सा टॉपिक लेना है जल्दी बताओ बच्चों। रोटेशन के बाद सर एसएचएम एसएचएम कर ले। ठीक है SHM। चलो, एसएचएम में भी मतलब तुमको काफी वेरिएशंस दिख जाते हैं, ठीक है। रोटेशन के बाद विल टेक अप एसएचएम। सर फ्लूइड भी कर फ्लूइड सरफेस टेस्ट। ठीक है चलो, पहले एसएचएम कर ले एंड नेक्स्ट उसके बाद फ्लूइड करेंगे, है ना। यस सर सर कल भी आपकी क्लास है ना? हाँ कल तो पहले डिस्कशन कर लें अपने शीट का। चलो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। दो स्मूथ वॉल है ना। एक रॉड है और रॉड ऑफ लेंथ एल, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नॉट विजिबल सर। सर आप म्यूट पे हो। सर आपका वीडियो आप म्यूट पे हो।
स्क्रीन में दिखी सर। Kids, am I audible? हाँ Yes, सर। sir. Okay. Yes, sir. Sharing the screen. I think screen is visible to you, no? Yes sir. Yes. Yes. Can slip without friction as shown. Initially, rod is vertical. Find first angular acceleration of rod. When it makes angle, theta with horizontal. Second, angle made by rod with horizontal. When it breaks off. What? Wall. ओके बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. तो हाउ विल हैंडल इट? पहले सोचो कि मोशन कैसा हो रहा है. So maybe we should analyze from the ICR. What makes you think like that? ठीक है, अब ये this is one choice and in fact it will prove to be a better choice, है ना?
लेटर ऑन। लेकिन तब सबसे अगर देखो बेसिकली कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशन तो है, समझ में आ रहा है। तो कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन में आपको क्या है, एक सेंटर ऑफ मास का, आपको सेंटर ऑफ मास का देखा है तो AX हो गया, इधर AY हो जाएगा, दिस इज AX, दिस इज AY, एंड इसके अबाउट अल्फा ये है गया, करेक्ट। हेलो, यस सर। तो यस यहाँ पे अगर देखा है तो अगर ये यहाँ पे एक नॉर्मल इधर आ गया, ठीक है, दिस इज N1, दिस इज N2, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको देखोगे ना तो 5 अननोन आ रहे हैं। तो 3 इक्वेशन तो आपको डायनेमिक्स से आ जाएगा, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशनल, 2 ट्रांसलेशन, करेक्ट। बाकी 2 कहाँ से, बाकी 2 अगर आपको क्या होगा, कहाँ से आएंगे बताओ, फिर आपको कंस्ट्रेंट से लाना पड़ेगा कि भाई एक बॉडी का अगर आप डायनेमिक्स लिखोगे तो मैक्सिमम 3 ही इक्वेशन हो सकते हैं, ये सुनो। हेलो, यस यस सर। एक ही आएगा ना, क्या बच्चे, डॉट कंस्ट्रेंट से एक ही इक्वेशन आएगा ना। टॉर्क से नहीं, 2 डॉट आएगा बेटा। देखो 2 पॉइंट है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन मालूम है इधर, नहीं अगर सर, इसको मैं डॉट कंस्ट्रेंट। बता रहा हूँ, समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। रॉड से ये आपको वो जो आप रिलेशन मिलेगा बच्चे ना, वो वेलोसिटी में रिलेशन में, एक्सलेशन में नहीं मिलेगा। आप ये बोल रहे थे ना कि आपको इसका दोनों का वेलोसिटी इक्वेट को VA cos थीटा, ये एंगल थीटा है, तो VA का VA sin थीटा इज इक्वल टू VB cos थीटा, करेक्ट। यस, इससे तुमको एक रिलेशन मिल जाएगा, ये क्या होगा, VA इज इक्वल टू व्हाट, VB tan थीटा, है ना। बट दिस इज नॉट अ रिलेशन इन एक्सेलरेशन, ये तो आपको किस में रिलेशन है बच्चे, दिस इज रिलेशन इन व्हाट, वेलोसिटी। इसका एक्सलेशन निकालने का डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB tan थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा आएगा। क्या बेटा, सर V is equal to VB कॉट cot थीटा, हाँ theta. सॉरी कॉट थीटा कॉट हो गया। थीटा। हाँ, तो एनीवे व्हाट आई वांट टू टेल यू कि भाई ये जो है, ये कॉट थीटा, और ये क्या होगा, ये AB कॉट थीटा, और प्लस ये क्या, VB इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन dt, ये आएगा रिलेशन, समझ में आ रही बात। डिफरेंशिएट। देन ये आपको डिफरेंशिएट, समझ में आ रही बात ना। तो ये थोड़ा सा मतलब लेंदी जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको तो जनरल बता, हालांकि ये भी हम करने वाले नहीं है, कुछ और करने वाले हैं। तो यहाँ से तो देख, ये तो समझ में आ रहा है एटलीस्ट कि बहुत लंबा जाने वाला है। फिर दूसरा ऑप्शन ICR का लोकेशन, ICR का लोकेशन आप निकाल सकते हो, जल्दी बताओ। यस, 2 ICR का लोकेशन क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं दोनों एंड से। हाँ तो आ गया ना। ये कैसे आएगा, इसकी वेलोसिटी तो आपको इधर हुई, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ, VA इधर हुई, तो VA पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आपको यहाँ इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, VB इधर हुआ, तो ये आपको ICR आ गया, ठीक है। तो यू गॉट द लोकेशन ऑफ ICR। अब ICR के अबाउट स्टडी करोगे तो क्या होगा बताओ, ये आपको टॉ इज इक्वल टू I अल्फा लगाओगे, है ना, इसके अबाउट, तो इसके अबाउट अल्फा निकालना पड़ेगा, तो इसके अबाउट अल्फा है तो ये भी इसके अबाउट अल्फा ही है, करेक्ट। यस, यस नो, हेलो, यस सर। अल्फा तो निकल जाएगा, बट यहाँ पे इस इंस्टेंट पे आते आते कुछ ना कुछ ओमेगा भी रहेगा इसका, तो ओमेगा तो निकालना ही पड़ेगा ना आपको। हेलो, हाँ हाँ सर। जी सर। खैर, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, आपको अगर इसको लेट्स स्टडी अल्फा, इसके बाद स्टडी करते हो तो सबसे पहले क्या करना होगा, नेट टॉर्क निकालना होगा, नेट टॉर्क अबाउट ICR। तो देखो N2 का टॉर्क तो 0 हो गया, ओके, है ना। इस और कौन कौन सा फोर्स लगे, N1, इसका टॉर्क आपको क्या होगा, N1 का टॉर्क ये भी आपको 0 हो गया, तो बचा किसका, MG का टॉर्क, गॉट द एडवांटेज, सही है ना। तो यहाँ से ICR इज एडवांटेजियस, तो ICR का लोकेशन अगर मालूम हो तो यूजुअली वो एडवांटेजियस हो जाता है। क्या समझ में आया बच्चे, गायब हो गए। दोनों में गायब हो गए, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, फिर अगला क्वेश्चन, एंगल बेड बाय रॉड विथ हॉरिजॉन्टल विथ ब्रेक्स ऑफ द वॉल।
तो ब्रेक्स ऑफ द वॉल यानी कि n2 0 करना है, पर n2 के लिए एक्सप्रेशन तो लिखोगे ना। अब n2 के लिए एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपको क्या होगा, जल्दी बताओ। व्हाट इज नोन टू अस, अल्फा हमको मालूम है ना, और n2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू हियर, इसके बाद कोई भी पॉइंट, इसके बाद भी तो अल्फा ही होगा ना N1 बच्चे, इसके बाद भी तो अल्फा ही होगा, इसके बाद नेट हाँ टॉर्क ले लेंगे। क्या समझ में आ रही बात? विल ये टेक नेट टॉर्क अबाउट, तो n2 आ जाएगा, n2 0 कर देंगे। क्या समझ में आई बच्चे? yes यस सर। ठीक है, ट्राई सॉल्विंग इट, दिस इज होमवर्क, yes sir. डिस्कसिंग नेक्स्ट क्लास। सर सर PDF डाल दे। हाँ पीवे भेज देता हूँ। सर इसका आंसर 3g cos थीटा बाय 2l है का एक्सेलरेशन का? यस सर, 3g cos थीटा बाय 2l। एक मिनट चेक करो बच्चे। बेटा अल्फा आपने बताया? यस सर। हाँ सर, अल्फा 3g cos थीटा बाय 3g cos थीटा बाय 2l। करेक्ट, सही है। ओके सर। सर ठीक। डाउट था हम्म। सर, वो पहले क्वेश्चन में अल्फा 0 कैसे आया था? किस क्वेश्चन बेटा? सर वो सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन? हाँ हाँ सर, किसमें? इसके सेकंड पार्ट में अल्फा 0 कैसे आया? इफ यू एज्यूम प्योर रोलिंग मोशन तो क्या होगा, नेट तो आईसीआर के लोकेशन, आईसीआर के बाद नेट टॉर्क लो ना तो 0 हो गया। तो आईसीआर के बाद जो होगा तो रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है, तो हर एक्सिस के बाद वही होगा। 0 कैसे आया टॉर्क? टॉर्क बताओ किसका, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नॉर्मल लग रहा है, उसका क्या है, 0 है। हाँ एमजी का? 0 है। फ्रिक्शन का? 0, अच्छा हाँ, फिर फोर्स का भी 0। ओके सर, थैंक यू। डन, ठीक है, चलो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट। Thank you sir, bye थैंक यू sir. सर, Thank you, बाय sir. सर। सर